नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने टूर्स ऑपरेटर्स और ट्रैवल्स वाले और टूरिस्ट से टूरिज्म बंद करने से जो परेशानियां हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यहाँ पर और मेरे साथ आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर जो कि टूरिज़म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट्स, बोट वाले और उनके अंडर काम करने वाले लोग। अभी 11 तारीख को सीसी सर ने जो ऑर्डर निकाला था कि ट्रैवल स्पॉट्स को बंद कर देंगे, जैसे कि बहुत ही नील अवलोक पे और जेल्स वगैरह, पार्क वार्क, तो इसी विषय में हम इनसे बात करेंगे और ये अभी हमें बताएंगे कि इन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है इसके वजह से। और आइए इसी विषय में हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम गोपाल है जी, मैं टूरिस्ट रिलेटेड ड्राइवर हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट टाइम भी हम लोग जनवरी में पेपर्स वगैरह क्लियर करा था, ठीक है। उसके बाद मैं देखता मार्च में फिर लॉकडाउन हो गया था। अभी ये बार भी दिसंबर में तंग करा, पुलिस वाला सब बोले कि बिल्कुल गाड़ी वगैरह पेपर वगैरह क्लियर करिए बोला। इंश्योरेंस 25 से 30 हज़ार पे इंश्योरेंस बांधे हैं। फिटनेस के लिए हल्का से भी डेंट था तो STA डिपार्टमेंट बोला कि डेंट क्लियर करके आइए, सब कुछ करके आइए, उसके बाद फिटनेस करेगा। एक दिन का फ़ाइन भी अलग से हम लोग से RTO डिपार्टमेंट फ़ाइन भी लिया, ठीक है। तो इस तरह हर बार इसी तरह करेगा तो अभी देखिए कब टूरिस्ट आएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता। ये हिसाब में बार इसी तरह इससे 2 साल पहले भी सेम कंडीशन हुआ था। अभी ये बार भी सेम प्रोसीजर है। ना रोड में हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। गाड़ी लेके कहाँ जाएंगे बताइए। आइए इसी विषय में हम ट्रैवल एजेंट से भी बात कर सकते हैं। सर बताइए, अभी 11 तारीख को जो DC सर ने जो ऑर्डर निकाली थी टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद करने के लिए, इस बारे में आपका तो बहुत लॉस हुआ होगा, तो और आपका और साथ में गेस्ट का भी, इसी विषय में आप कुछ बताइए। और हमें ये भी बताइए कि गेस्ट आते साथ उनके साथ उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनके बाद ये कहते हैं कि वो बहुत पॉजिटिव है और कुछ दिन के बाद ये कहते हैं कि वो नेगेटिव है। इस बारे में भी आप बताइए सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने बोला कि क्लाइंट आने के बाद में पॉजिटिव निकलता है, क्योंकि ये आपके साथ हुआ भी होगा। हाँ, तो दरअसल बात ये है, क्लाइंट मैक्सिमम जो डबल वैक्सीनेटेड है, पहले तो एज़ पर ऑर्डर वो लोग कोई भी अपना ये नहीं करा के आते हैं, मतलब RT-PCR नहीं करा के आते हैं। और आफ्टर लैंडिंग के बाद में जब यहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं होता था। टेस्ट उन लोगों का होता था जो सिंगल डोज है, और वो लोग जब RT-PCR करा के आते हैं ऑन द फ्लाइट, वो किसी से कांटेक्ट हुआ होगा या फ्लाइट, ऑब्वियो है, आप जब भी फ्लाइट में बैठ के आते हो या कहीं से भी आते हो, आपके अंदर में तो 2 घंटा 3 घंटा जब AC में बैठ के आओगे तो वो कोल्ड वाला ये तो आई गई है आपके ऊपर। तो यहाँ पे जो टेस्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली सही है कि सही डिसीजन बता रहा है कि भाई इनको ये सिम्टम्स है या नहीं है, क्योंकि मेलैंड पे तो वो लोग RT-PCR करा के आ रहे हैं और उनका उसमें नेगेटिव रिपोर्ट भी है। 2 घंटे बाद फ्लाइट में बैठने के बाद में जब कोई क्लाइंट आता है यहाँ पे, फिर दोबारा वही टेस्ट कराता है, तब इनका पॉजिटिव निकलता है। एनी हाउ वो रास्ते में किसी भी मिले होंगे, जो भी है, आप उनको क्वारंटाइन कर रहे हो, दैट्स गुड। लेकिन मेरा कहना ये है, जब इतना केस ऑल ऑफ सडन बड़ा मिला, तो आपने प्रिकॉशन में सिर्फ ट्रैवल एजेंट को क्यों टारगेट किया, टूरिज़म इंडस्ट्री को क्यों टारगेट किया? मार्केट में तो आप जाइए, आज भी उतनी ही भीड़ है। हॉस्पिटल में जाइए जीवन में, आपको उतना ही भीड़ मिलेगा। हर एक जगह पे उतना ही भीड़ मिल रहा है, तो आप सिर्फ इसको क्यों टारगेट कर? आप एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर में जाके देखिए, उनसे पूछिए आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। एयरपोर्ट के अंदर डिपार्चर के टाइम में कितना भीड़ रहता है, फुल सभी को पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में सारा चीज़ सब फ़ोटो आया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो तो नहीं हो। तो जब एक बार क्लाइंट उतर जाता है, वो तो कोई गेट टुगेदर नहीं करता है, वो तो अपना टूर करते हैं। हाँ, एक जगह कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपके एक्टिविटीज़ वगैरह में, वहाँ में ह्यूमन टच टू टच होता है। अगर आपको पहले करना ही था तो स्लो मोशन में करते, पहले एक्टिविटीज़ को क्लोज़ करते, बाकी चीज़ के लिए 50% को ऑक्यूपेंसी देता। आप ऐसे में इसको ऑपरेट करिए, तब भी केस डाउन नहीं होता, तब क्या करिए। अब हमारे साथ कुछ गेस्ट भी है, ये हम उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार। सर आपने टूर अपनी कब स्टार्ट की थी और यहाँ कब आए सर? 8 जनवरी को हम लोग अंडमान पहुँचे थे। सर बताइए सर, आपका के साथ क्या हुआ सर, आप बताइए सर, आपको अपनी कहानी सुनी बताइए आप।
नहीं, ये देखिए, हम तो 10 दिन का विद फैमिली टूर प्लान करके आए थे कि ये एक बहुत पीक सीज़न है यहाँ पे, और आकर के अंडमान का ब्लू वाटर, सैंडी बीचेस, यहाँ का जो नेचुरल वाटर स्पोर्ट्स फ़न है, प्लस जो नॉर्मल ग्रीनरी है वो एंजॉय करेंगे। बट 3 दिन बाद ही अचानक में सब चीज़ें बंद हो गई यहाँ पे, और थोड़ा सा एक आई थिंक सबके लिए पैनिक सीन क्रिएट हो गया कि ना जल्दी वापस जा सकते हैं, बिकॉज़ हर कोई उस पैनिक में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये पॉसिबली थोड़ा सा समय दे कर के टूरिस्ट का थोड़ा सा इंटरेस्ट और कन्वीनियंस ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाता तो शायद थोड़ा और अच्छा रहता। प्लस ये है कि एनीवे यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ आ रहे हैं। विद इन 48 आवर्स RT-PCR टेस्ट कराया हुआ है, डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ज़रूरत नहीं था जल्दी में रिएक्ट करने का। बट वो एडमिनिस्ट्रेशन का अपना कुछ सोच होगा। सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि साउथ अंडमान DC द्वारा 11 तारीख को जो स्पॉट जो बंद कर दिया गया है, इस बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि सर आपका टूर तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। नहीं, हमारा तो पूरा 2/3 जो यहाँ का ट्रैवल है वो होटल रूम में बैठ कर के ही निकल रहा है, बिकॉज़ कहीं पे भी कुछ है ही नहीं, कोई एक्टिविटी छोड़ी नहीं है। तो ये तो हमारा 2/3 जो है वो होटल रूम में ही बैठ कर के और निकला है। सर आप बताइए सर, कहाँ तक का ये निर्णय सही है एडमिनिस्ट्रेशन का? क्योंकि सर बिना कुछ जांच पड़ताल करे रात को ही इन्होंने 11 तारीख को ऑर्डर निकाल दिया था, और 12 तारीख से ये इम्प्लीमेंट भी हो किया था। इस बारे में कुछ बताइए सर। अब देखिए, जांच पड़ताल कितनी की वो जानेंगे जी। एज अ टूरिस्ट हमारा ये था कि हाँ, 2-3 दिन का अगर एक नोटिस रहता था कि आज से 4-5 दिन बाद ऐसा होगा, पॉसिबली टूरिज़्म के लिए भी अच्छा रहता है, तो हम लोग भी थोड़ा प्लान कर पाते थे। तो इससे सर आप लोग तो बहुत ही सफ़र कर रहे हैं। हाँ, मतलब पूरा ट्रिप समझिए कि वेस्ट है, बट ठीक है, अभी ऐसे टाइम में ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस मिलते रहे हैं लास्ट 2 साल में लोगों को, तो हम लोग थोड़ा तैयार रहते हैं ऐसी चीज़ों। सर ऐसा होगा तो आप ये बताइए सर, अभी आप आए हैं और दोबारा आप मतलब नेक्स्ट बार आने का आप सोचेंगे सर? क्योंकि अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऐसा हाल करेंगे तो इस बारे में कुछ बताइए सर। हाँ, नहीं देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ नहीं बोलूँगा, मगर ये है कि हाँ, अगली बार इतना लंबा टूर प्लान करने से पहले आदमी को सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ दूर से आए हैं, एक्सपेंसिव जगह है, बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आदमी आता है। तो जब ऐसा कुछ एकदम अचानक वाले डिसीजंस आपका टूर इम्पैक्ट करते हैं तो वो एक अच्छा अनुभव तो नहीं रहता। तो आप इस अनुभव के बेसिस पे आदमी नेक्स्ट टाइम आना है नहीं आना है वो डिसाइड करेगा। आइए इसी विषय में हम और एक ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं। सर आपका नाम? सरफराज कादिर। बताइए सर आप। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब मिनिस्ट्री से है और इवन स्पेसिफिकली क्या है कि मतलब पोर्ट ब्लेयर से, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर क्या कि मतलब हम सभी जानते हैं, इवन पूरे कंट्री के लोग जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है एक बहुत ही छोटा आइलैंड है, ठीक है, बहुत ही छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और यहाँ पे क्या कि मतलब कोई भी कोविड केसेस इन्फिल्ट्रेट होकर अगर आ जाए तो बहुत जो है फास्ट और रैपिडली यहाँ पे क्या कि मतलब स्प्रेड हो सकता है। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पोर्ट ब्लेयर के लिए एक क्लॉज ये रखा हुआ है कि विदाउट RT-PCR टेस्ट के कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता है, नंबर 1, ठीक है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये मैंडेटरी किया हुआ है और लोग RT-PCR करके आ भी रहे हैं, तो आने के बाद यहाँ जब क्या कि मतलब पहुँचते हैं तो फिर क्या कि मतलब वो पॉजिटिव कैसे हो जाते हैं। एक तो गाइडलाइंस क्या कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कि ICMR अप्रूव्ड लैब्स और हॉस्पिटल से ही RT-PCR आप करवा के आओगे तो उसी को क्या है कि मतलब जो है माना जाएगा। तो उसके बावजूद भी क्या है कि मतलब जो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फ़्लाइट्स यहाँ से दिल्ली से आती है, कलकत्ता से हैं और चेन्नई से हैं, तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने एयरपोर्ट्स में इस चीज़ को स्ट्रिक्टली क्यों नहीं देख रही है। सर हमारा ये भी कहना था कि हमने कई गेस्ट पे जाके भी सर्वे किया, तो गेस्ट लोग ये बता रहे थे कि पहले उन्हें जब आते हैं तो उन्हें कहते हैं वो पॉजिटिव है, देन बिना कुछ प्रूफ दिखाए उन्हें फ़ोन में मैसेजेस आता है, वो दिखाते हैं, वीडियो उन्हें मैसेज करता है, देन 2 दिन के बाद, ये 1 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि वो नेगेटिव है। तो सर ये कहाँ तक सही है सर? क्योंकि जब पॉजिटिव है तो 2 दिन में नेगेटिव कैसा हो गया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स में जो स्क्रीनिंग की जाती है
वो प्रॉपर नहीं है कि जब RT-PCR जो है कोई भी गेस्ट हो या क्या कि मतलब कोई भी पैसेंजर आता है तो ये बात जाहिर बात है कि भाई कि वो जो है एक ICMR अप्रूव्ड लैब या हॉस्पिटल से ही अपना RT-PCR करके आता होगा, और जब एयरपोर्ट में आता है तो डेटा क्या कि मतलब जब सामने आ जाता है उन्हीं को क्या कि मतलब ट्रैवल करने दिया जाता है, जिसका नहीं होता है उनको रोक दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब वहाँ से टेस्ट हो के लोग आ रहे हैं, वहाँ से स्क्रीनिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग अगर नहीं होगी तो फिर ये मुद्दा तो क्या कि मतलब आना ही आना है कि क्यों क्या कि मतलब वहाँ पे पॉजिटिव आ गए हैं और 2 दिन के बाद में फिर दोबारा टेस्ट हो रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि क्या कि मतलब जो नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि लूप होल जो है वो एयरपोर्ट के पॉइंट पे है कि वहाँ पे क्या कि मतलब जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही है इस चीज़ की, तो इसमें क्या कि मतलब परेशानी गेस्ट को होती है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देख लो, ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, ये इफेक्ट जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्या कि मतलब मार पड़ रहा है यहाँ के ट्रैवल एजेंट्स को, होटेलियर्स को, पूरे के पूरे टूरिज़्म को। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।